हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज मैं आप लोगों को प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो ये क्या होता है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है ना, वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे आप देख सकते हैं 12 एक नंबर है, इसके फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12। और आप देख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहे हैं। देखिए 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 into 12, फिर 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 6, फिर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 4। अब क्या करेंगे, अब आगे यदि बढ़ेंगे तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के बाद क्या आता है 4 into 3। रिपीट नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया 3 into 4 एंड 4 into 3, यही तो यहाँ पर इसको यहीं तक कंटिन्यू करना है। अब क्या करेंगे, 12 का फैक्टर लिखना है तो 1 2 3 4 6 एंड 12 क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो हमें पता है कि 1 जो है वो किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए 1 क्या है, प्रत्येक नंबर का फैक्टर्स होता है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा ना, वो उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। जैसे आप देख सकते हैं 6 जो है वो फैक्टर है 12 का, तो 6 जो है 12 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। आगे बढ़ जाते हैं, एनी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। देखिए किसी भी नंबर का यदि हम लोग फैक्टर निकालते हैं ना, जैसे 12 का फैक्टर निकालेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, तो क्या है जो फैक्टर्स होंगे ना, तो वो क्या होंगे, ये 12 से या तो छोटे होंगे या 12 के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट, यानी किसी भी नंबर का यदि हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो वो जो फैक्टर की जो संख्या होगी ना वो फाइनाइट होगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है, समझ में आ गया क्या, यानी कि जो फैक्टर्स होंगे वो काउंटेबल होते हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो प्रत्येक नंबर जो है अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो प्रत्येक नंबर खुद का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जैसे 12 का फैक्टर खुद 12 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग मल्टीपल्स के बारे में। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी इंटीजर। होता ये है कि किसी भी नंबर का यदि हम लोग मल्टीपल निकालना है ना, तो उस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2 का हमको मल्टीपल निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 में, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या होगा, 2 4 6 8 डॉट 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 आप मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, ये किसका मल्टीपल हो जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे सामने 12 को हम लोगों ने डिवाइड किया 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 2 है ना, ये फैक्टर है किसका, 12 का। ये कह सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। एंड अगेन 12 जो है ना, जो 12 है, 12 इज अ मल्टीपल, किसका मल्टीपल होगा, 12। 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अगेन हमारे सामने कोई नंबर है 5 into 4 इज इक्वल टू 20। तो क्या करेगा, देखिए 5 जो है वो 20 को डिवाइड करेगा और 4 भी 20 को डिवाइड कर देगा। तो हम लोग कहेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20। अगेन 20 क्या है, 20 जो है वो मल्टीपल होगा, यानी कि 25 का भी मल्टीपल होगा और 20 जो है वो 4 का भी मल्टीपल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे ये 5 और 4 फैक्टर है 20 के, ठीक है, तो 20 जो है ना वो 5 और 4 का मल्टीपल भी होगा। अब आइए हम लोगों को मैच करना है। तो मैच कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 35, तो 35 क्या है, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, ये हमारा 15 हो गया। तो 15 जो है वो फैक्टर है किसका, 30 का। ठीक है, ये हमारा हो गया 16। तो 16 हम लोग देख सकते हैं 16 जो होगा वो आप ये 120 है। 120 क्या है, 120 इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, 60 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं मान लेते हैं ये 64 हो गया। ठीक है, तो 16 जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, तो ये 16 क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। इसको हम लोग बिल्कुल ही मैच कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, मान लेते हैं कोई भी नंबर होता है तो उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब उस फैक्टर्स को हम लोग सम करेंगे। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 6। ठीक है, अब इस फैक्टर्स को सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 6, तो हमको क्या मिल गया, 12। तो 12 क्या है, 6 का नंबर का डबल है, तो हम लोग कहेंगे 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 into 2, तो 2 के 2 ही फैक्टर्स है 1 and 2, तो हम लोग कहेंगे 2 इज अ प्राइम नंबर।
अगेन वन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्योंकि वन को 1 into 1 लिख सकते हैं, इसीलिए वन जो होगा वो एक प्राइम नंबर नहीं होता है। देखिए हमारे 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए टू एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो सब के सब ऑड होते हैं, यानी कि वो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं, लेकिन टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है ना जो क्या है, इवन है। देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स को हम लोग समझते हैं। तो देखिए दो प्राइम नंबर्स के बीच में यदि डिफरेंस जो है यदि टू आ जाए तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों के दो ही फैक्टर्स है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस 5 - 3 करेंगे, 2 आ गया, इसका नाम दे दिया हम लोग ने ट्विन प्राइम नंबर्स। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं ना उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हमारा 4 है तो 4 का फैक्टर्स क्या हो गया, 1, 2 एंड 4। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए 4 के 3 फैक्टर्स है, दो से ज्यादा फैक्टर्स है, तो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। वन जो होता है ना वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए वन के पास दो फैक्टर होने चाहिए, जो कि नहीं है, वन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। और कंपोजिट नंबर होने के लिए वन के पास मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो वन को ना तो हम प्राइम नंबर कहेंगे ना ही हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हो गया। अगेन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 1 to 100 के बीच में 74 कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब यदि हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में, तो देखिए वन एक कंपोजिट नंबर नहीं है, टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो 4 होता है, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट एक्सेप्ट टू, मतलब जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो तो कंपोजिट होंगे ही होंगे, क्योंकि यदि इवन नंबर है तो टू से डिवाइड होंगे, टू एक फैक्टर निश्चित रूप से होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 4 के बारे में, तो 4 का एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 4 होगा, और यदि 4 इवन नंबर है तो इसका एक फैक्टर 2 भी हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल है तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। लेकिन 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, इसके अलावा जितने भी इवन नंबर है सबके सब क्या है, कंपोजिट नंबर होते हैं। देखिए नंबर्स दैट इन विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर कॉल्ड इवन नंबर। कोई भी नंबर यदि अंत करेगा, अंतिम डिजिट यदि उसका 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 4, 6, 6, 8, 4, 6 में आप देख सकते हैं अंतिम डिजिट क्या है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। देखिए ऑल इवन नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं सब के सब 2 से 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। ऑल इवन नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 2। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 8 है तो 8 एक इवन नंबर है, तो क्या है 2 का मल्टीपल जरूर होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 इज ए कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं ना वो सब के सब कंपोजिट नंबर होते हैं, किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। नंबर डेट एंड्स विथ 1, 3, 5, 7 एंड 9 आर ऑड नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे 1, 9 कर देते हैं तो ये कहाँ से इन कर रहा है, ये इन कर रहा है 9 से, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, वो एक ऑड नंबर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो ये क्या होता है, देखिए यदि वन जो होगा ना केवल और केवल कॉमन फैक्टर्स होगा टू नंबर्स का, तो वो दोनों नंबर्स जो होंगे ना वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं 15 और 8, 15 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1, 3, 5 एंड 15, और 8 का 1, 2, 4 एंड 8। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स हो गया 1। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए आप 15 एंड 8 जो हो गया वो को प्राइम नंबर्स हो गया। देखिए को प्राइम नंबर्स होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हो, जैसे 15 और 8 ये आपका प्राइम नंबर्स नहीं है, इसके बावजूद भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर्स है दोनों नंबर्स का वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो गया है। बात कर लेते हैं विच इज नॉट को प्राइम नंबर, कौन सा को प्राइम नंबर है, नहीं है। तो जैसे 8 और 10 है तो 8 का फैक्टर 2 भी होगा, और 8 का फैक्टर क्या होगा, 10 का भी फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो हम लोग कहेंगे कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया 8 और 10 का, तो ये क्या होगा, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। देखिए 11 और 12 का केवल और केवल एक ही फैक्टर है 1, तो ये को प्राइम हो जाएंगे। 1 और 3 के भी केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर्स है 1, ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 31 एंड 33 के केवल एक ही कॉमन फैक्टर्स है 1,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों को प्राइम्स हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 8 और 10 जो कि को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब देखिए मैच करना है कॉलम ए कॉलम बी में। देखिए यूनिक नंबर कौन सा होता है? वो 1 होता है, क्योंकि वो ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर्स होता है। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? ये 2 होता है, 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है। अगेन मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है? 36, 6 के टेबल में 36 आता है। फैक्टर्स ऑफ 9, तो 9 को कौन डिवाइड कर सकता है? 3 डिवाइड कर सकता है, तो 3 जो है वो 9 का मतलब फैक्टर हो गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे? कोई भी नॉन जीरो होल नंबर्स ले लीजिए, साथ ही साथ इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करिए। मान लेते हैं हम लोग लेते हैं कोई भी नॉन जीरो नंबर 5 और इसका सक्सेसर क्या होगा? एक इससे ज्यादा 6 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? हमेशा आपका इवन आएगा, क्योंकि देखिए एक इसमें क्या हो गया? एक इसमें ऑड होगा और उसका सक्सेसर क्या हो गया? इवन हो गया। समझ में आ गया क्या? और इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? इवन आता है। यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो होल नंबर और इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देंगे इवन नंबर। देखिए अब हम लोग बात करते, देखिए डिफरेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव नंबर्स। तो दो कंजुकेटिव नंबर जैसे 7 और 8 है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो तो 1 हो जाएगा। तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 का हो जाएगा, ये इसका हो गया डी। ठीक है। सेकेंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कंजुकेटिव होल नंबर्स। तो दो नॉन जीरो कंजुकेटिव होल नंबर्स को, दो कंजुकेटिव होल नंबर्स का जो नॉन जीरो जैसे 7 और 8 है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा? 56। हमेशा इवन आएगा, क्योंकि इसमें एक ऑड होगा और दूसरा क्या होगा? इवन होगा। दोनों का प्रोडक्ट इवन ही आएगा। तो ये इसका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यानी इवन होगा इसका। सेकंड नंबर कोसेंट व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय होल नंबर। जीरो को जीरो से कोई भी होल नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो जैसे जीरो डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा। तो ये थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अपने को। ठीक है। फोर्थ नंबर को जरा हम लोग समझते हैं। जीरो इज एडेड टू 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जीरो को हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है। 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो जीरो को ऐड करना है किसमें? 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि है 2। ठीक है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 6 प्लस जीरो यानी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। ठीक है। अगला स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ऐसा प्राइम नंबर जो कि ऑड हो और सबसे छोटा हो। तो आपको जानकारी होगी 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि ऑड है और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट है। तो 5 नंबर का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। यानी कि कोई भी नंबर यदि 2 से डिविजिबल होगा तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तो सबसे पहले उसके नंबर के एंड में या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो नंबर जो होगा ना वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे आप देख सकते हैं 64, इसके अंत में कितना है? 4 है। तो ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 63, इसके अंत में क्या है? 3 है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगेन बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर यदि 3 से डिविजिबल होगा, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? उस नंबर के अंदर कुछ डिजिट्स होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे सामने नंबर है 1 2 3 4 2। ठीक है। अब इन डिजिट्स को हम सम करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। ये कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखेंगे क्या 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है क्या? तो जवाब होगा हाँ, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है ना उसको यदि हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे ना तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो कोई भी नंबर यदि लास्ट 2 डिजिट जो है ना यदि उसका 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि आप हमारे सामने नंबर है, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 36 है और 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इस नंबर को देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं जो कि है 35, और हम लोगों को मालूम है 35 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। यानी कोई भी नंबर जिसके अंत में 0 हो या 5 हो वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये नंबर आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंत में क्या है? 5 है। तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा क्या? यस। ये हमारे सामने नंबर है, ये इसके अंत में क्या होगा? 0 है। तो 0 जो है आप देख सकते हैं 5 से डिविजिबल है। यस, ये 5 से डिविजिबल है। अब आइए बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 को हम लोग समझते हैं। तो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 6 से कब होगा? जब वो 3 से भी डिविजिबल होगा और जब वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने कोई नंबर है 432। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 डिविजिबल होगा क्योंकि अंत में क्या है? 2 है। लेकिन क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा क्या? तो इसके लिए हम लोग सारे जो डिजिट्स इस नंबर में इन्वॉल्व है उनको हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 2 जो कि है 9, और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ना वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 के बारे में। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, हमारे सामने गिवन नंबर है, मान लेते 2030, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है ना उसको डबल कर देना। तो जो भी लास्ट डिजिट है उसको हम लोगों ने डबल किया, तो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग आपके सामने डिजिट्स है, समझ में आ गया, 230, इससे हम लोगों को क्या करना है, इस जो डिजिट्स हमारा आएगा डबल करने के बाद, जैसे 2 इंटू 0 करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 230 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 230। अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो लास्ट डिजिट है ना आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको डबल करिए, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 को हम लोग ये 20 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 को 20 से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, जो रिमेनिंग 2 डिजिट्स है, तो क्या आ जाएगा, 14। 14 जो है वो तो हमारा 7 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर जो है ना 2030, ये आपका डिविजिबल होगा किससे, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 में हम लोग देखेंगे कि यदि लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है यदि 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमारे सामने एक नंबर है, इसमें लास्ट 3 डिजिट कितना है, 640। तो इस चीज को आपको समझना होगा, ये जो है वो 8 से डिविजिबल है क्या, तो जवाब है यस, ये 840 8 से डिविजिबल है। तो ये टोटल नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। तो 9 से डिविजिबिलिटी का केस क्या है, सेम वही प्रोसेस है जैसे ये हमारे सामने नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया क्या। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो डिजिट्स है ना उसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 18। अब जो 18 जो है ना आप देख सकते हैं वो तो 9 से डिविजिबल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि ये जो टोटल नंबर जो है ना ये 36390 ये 9 से डिविजिबल है। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। तो 10 से डिविजिबिलिटी का एक ही कंडीशन होगा कि जो लास्ट डिजिट होगा ना वो एंड करेगा 0 से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 240 अंत में क्या है, 0 है, तो आप देख सकते हैं ये नंबर जो है वो आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अगेन डिविजिबिलिटी बाई 11 को जरा देखते हैं। तो इसमें देखिए हमारे सामने एक नंबर है 2346। हम लोगों को सबसे पहले पता करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेसेस देखेंगे, ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला स्थान हो गया, तो ये हो गया हमारा ऑड, ये क्या हो जाएगा हमारा इवन, ये हो जाएगा हमारा ऑड, और ये हो जाएगा हमारा इवन। ये चीजें आपको समझना होगा, ऑड इवन, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि ये इवन प्लेस पर है और ये भी इवन प्लेस पर, दूसरा प्लेस और चौथा प्लेस है, पहला ऑड प्लेस और तीसरा ऑड प्लेसेस पर है। अब क्या करना है, जो भी नंबर ऑड प्लेसेस पर है उनको आप जोड़िए, जैसे 2 और 4, तो 2 और 4 को जोड़ दिया तो क्या आ गया 6। और जो भी नंबर इवन प्लेसेस पर है जैसे 3 और 6 इसको जोड़िए तो क्या आ जाएगा 9। दोनों नंबर का आप डिफरेंस ले लीजिए, 9 माइनस 6 क्या होगा 3, और 3 क्या 11 से डिविजिबल है क्या, तो जवाब है नहीं साहब, 11 3 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो टोटल नंबर होगा ना मेरा, और ये जो है डिविजिबल नहीं होगा किससे, 11 से, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं 121 क्या ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये ऑड प्लेस पर है, इवन प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर है, इवन प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर है, ये इवन प्लेस पर है। तो अपने को क्या करना है, जो भी आपका ऑड प्लेसेस पर है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 1 और 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, ये क्या ऑड प्लेसेस पर है, तो इसको जोड़ा तो क्या आ गया 4 आ गया। और जो इवन प्लेसेस पर है 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 4, ठीक है। तो इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उसके जोड़ने के बाद हमें 4 आ रहा है, ऑड प्लेस पर भी जो डिजिट्स है उसको जोड़ने के बाद हमें 4 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जा रहा है 0। और 0 को हम लोग 11 से अब 0 में डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, 0 टाइम्स चला जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है ना वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। हमारे सामने एक नंबर है 6724 और आगे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा डिजिट बढ़े ताकि ये जो नंबर आए वो ग्रेटेस्ट नंबर आए और साथ ही साथ ये 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो सपोज करिए हम लोगों ने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, तो 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब इन सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 6 और 7 13 और प्लस 2 15 और 19, तो ये 19 हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कि हम क्या कौन सा डिजिट यहाँ पर बढ़े ताकि ये जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट हो जाए और साथ ही साथ 3 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट बढ़ते हैं यहाँ पर 9, 9 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल तभी होगा जब सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। यानी यहाँ पर यदि हम लोग 8 भर देते हैं तो आप देखिए 8 प्लस 19 इज इक्वल टू 27, और 27 जो है 3 से डिविजिबल होगा।
तो ये जो नंबर यहाँ पर 8 बढ़ने के बाद आएगा वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, ग्रेटेस्ट भी होगा। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे सामने क्या है, हमारे सामने एक नंबर है और ये 22 से डिविजिबल इसको होना है। तो यदि ये 22 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये 11 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले ये नंबर 2 से क्या डिविजिबल है क्या, तो यस ये नंबर 2 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि जो अंतिम है इंड कर है नंबर 8 से, ठीक है। तो 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल हो गया। अगेन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने प्लेस दे दिया, ये हो गया हमारा ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भी डिजिट हमारे ऑड प्लेसेस पर है, जैसे कि पहले, तीसरे, पांचवे और सातवें, उनको हम लोग जोड़ते हैं, यानी क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 प्लस ये स्टार प्लस 8, ये क्या आ जाएगा 20 प्लस स्टार आ जाएगा। अगेन जो भी डिजिट्स हमारे इवन प्लेसेस पर है, जैसे 2 4 9, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस स्टार माइनस 15। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा 5 प्लस स्टार हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए जो डिफरेंस होता है ना वो क्या होना चाहिए, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो स्टार की जगह पर क्या रख देंगे, यदि हम लोग 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 11 आ जाएगा और ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर के बारे में। तो कॉमन फैक्टर्स को हम लोग जरा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखिए फैक्टर्स ऑफ 9, 9 का फैक्टर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा 1 3 एंड 9। फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएगा 1 3 4 6 12, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना 1 3 4 6 12, ये 12 को पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो इसके 12 के फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन फैक्टर्स देखिए 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा हमारा 1, एंड 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 3। अब बाकी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन है, ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या होगा, हम इन दोनों कॉमन फैक्टर्स में से देखेंगे कि कौन सा फैक्टर जो है वो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट 1 और 3 में से कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हाईएस्ट यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं HCF, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन फैक्टर। तो ये जो नंबर है हमारा 9 एंड 12, इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। बात कर लेते हैं हम लोग कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। तो यदि हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 18, 3 का टेबल पढ़ते चले जाइए और ये कभी इन नहीं होता है, डॉट 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 डॉट। देखिए मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 का टेबल पढ़ते चलिए और बढ़ाते चले जाइए 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है, इसमें 6 है और इसमें भी क्या है 6 है, तो 6 कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 12 है और इधर भी क्या है 12 है, तो ये कॉमन हमारा मल्टीपल हो जाएगा। अगेन ये और आगे बढ़ते चला जाएगा, तो जो कॉमन मल्टीपल होगा उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 का टेबल हो जाएगा, 6 12 18 24 डॉट 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 डॉट, ये चीज ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो यही क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। किसका किसका एलसीएम हो जाएगा जी, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा किसका 3 का, और 2 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 6 के बराबर हो जाएगा। आइए हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 9। तो 3 कॉमन मल्टीपल हम लोगों को निकालना है और उनका सम निकालना है फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 और 9 के जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, पहला होगा वो 36, दूसरा क्या हो जाएगा 36 का टेबल पढ़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 72, और तीसरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 36 का टेबल 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हमारा 108 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 108 प्लस 72 यानी 180 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 216 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने बड़ी आराम से क्या कर लिया, समझ लिया। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यदि कोई नंबर डिविजिबल 3 से है तो क्या वो निश्चित रूप से 9 से डिविजिबल होगा क्या, तो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 9 से डिविजिबल है क्या, तो जवाब है नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स है। अगेन अगला क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। देखिए दो नंबर्स को प्राइम्स होंगे, ठीक है। जैसे हमारे सामने है 8 और हमारे सामने है 15, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 8 का जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 2 4 एंड 8 है, 15 का 1 3 5 एंड 15 है। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो आप देख सकते हैं 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 18 और 15 क्या हो जाएंगे को प्राइम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये को प्राइम्स हो जाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि क्या 8 और 15 कम से कम इन दोनों में से
कोई एक हमको मस्ट है क्या कि प्राइम नंबर हो, कोई जरूरी नहीं है। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, ठीक है। और 15 भी क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं, 8 भी एक प्राइम नंबर नहीं है और 15 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसका कोई बाउंड्रेशन नहीं है। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 45। तो देखिए ये जो नंबर है वो 45 से डिविजिबल होगा, तो 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 9। तो यदि ये नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाए, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल भी डिविजिबल है, क्योंकि अंतिम जो ये नंबर इंड कर रहा है वो किससे इंड कर रहा है, 0 से इंड कर रहा है, 0 से इंड कर रहा है, यानी 5 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या, तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे, 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐड किया तो ये आपका 9 आ गया। तो 9 9 से तो डिविजिबल होता ही है, तो ये सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम लोग करेंगे बाई फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, ये 70 है, 70 को हम लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, क्या 2 इंटू 35, और जो प्राइम नंबर है उसको गोल गोल घेरा लगा दीजिए। अगेन 35 है, उसको टू पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं, क्या 5 इंटू 7। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टर ऑफ 17 क्या हो जाएगा, 2 5 एंड 7, 2 5 एंड 7। ये हो गया हमारा फैक्टर ट्री मेथड। जो सेकंड मेथड है वो रिपीटेड डिवीजन मेथड होता है। रिपीटेड डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे 16 है तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 8 बार में चला जाएगा, फिर 2 4 बार में, फिर 2 2 बार में, फिर 2 1 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए 60 है, तो 60 है तो इसको हम लोगों ने क्या 6 इंटू 10, अच्छा बात है भाई। तो फिर इस 6 को दो पार्ट में, 2 इंटू 3, तो अपना 6 आ जाएगा। अगेन 10 है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 10 आएंगे, तो ये हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये हमारे सामने GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो HCF या GCD सेम चीजें होती हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमारे सामने 60, तो 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये चीजें हम लोगों को समझना होगा। तो हम लोग को HCF निकालना है, किससे, किसका 60 का और 72 का हमको HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ये दोनों देखिए, ये आप इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन है, ठीक है, और 3 3 दोनों में कॉमन है। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 6 12, ठीक है। ये दोनों का HCF हो जाएगा 12, 60 का और 72 का। अगेन दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, 60 है और 72 है, इसको सबसे पहले 2 से हम लोग लेके जाते हैं, तो ये 30 बार में कट जाएगा और ये हमारा 36 बार में कट जाएगा। अगेन फिर 2 से लेके जा रहे हैं तो ये 15 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 18 बार में। अगेन ये 2 से नहीं जाएगा, अब दोनों जिससे कट जाए 3 से कट सकते हैं, 3 में कितना हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा, और अगेन ये आपका देख सकते हैं 6 बार में हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ सकते हैं 5 और 6। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 5 को भी डिवाइड कर सके और 6 को भी, दोनों दोनों का कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही इनका क्या हो जाएगा, HCF निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। समझ में आ गया, हमको एक्चुअल में करना क्या था, सबसे पहले 2 इन दोनों को डिवाइड करा, फिर 2 30 और 36 को डिवाइड करा, फिर 3 15 और 18 को डिवाइड करा। लेकिन अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे, तो वहां पर स्टॉप कर देंगे, और बाकी जो ये है 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा, जो कि है हमारा 12। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी कि एलसीएम के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे हमारे सामने एलसीएम ऑफ 60 एंड 72। तो सबसे पहले हम लोग 60 को लिख देते हैं और यहाँ से 2 से इसको लेके जाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 30, फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 को यदि हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। अगेन आप देख सकते हैं हम लोग 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सेम चीजें हम लोग 72 को करेंगे, 2 से पहले लेके जाएंगे तो 36, फिर 2 से लेके जाएंगे तो 18, फिर 2 से लेके जाएंगे तो 9, फिर 3 से लेके जाएंगे तो 3, फिर 3 से लेके जाएंगे तो 1, अंत में 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है,
2 × 2 × 2 × 3 ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, हम लोग एलसीएम इसका निकालना चाहते हैं। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप एक चीज देख सकते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये भी दोनों में कॉमन है और ये भी दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक बार ले लीजिए, 2 × 2 × 3, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो डिजिट्स है, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 × 5। हम लोग क्या हो जाएगा, 5 3 15, 30, 33 90, 90 टू जा 180 और 180 टू जा क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 360। तो ये चीजें हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा किसका, 60 का और 72 का। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया। अगेन हम लोग क्या करने वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, आप ही बताएंगे जी। देखिए एचसीएफ ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेंगे ना, तो क्या उसके एचसीएफ 1 आएगा, बिल्कुल दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही आएगा। जैसे हमारा 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 3 का आप देख सकते हैं जो कॉमन फैक्टर होगा 1 एंड 3 होगा, और 5 का क्या हो जाएगा, 1 एंड 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा ना, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का, वो 1 तो निश्चित होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अगेन एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1, बिल्कुल भी देखिए जो भी 2 को प्राइम नंबर है, ठीक है, उसका एचसीएफ 1 है, तभी तो उसको हम लोग को प्राइम्स कहते हैं। जैसे हमारा 3 और 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम्स बोलेंगे, तो दोनों का एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब देखिए एचसीएफ ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 2, तो 2 कंजुगेटिव इवन नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं 2 होगा, बिल्कुल भी होगा, एक हो गया 6 और एक हो गया 8, तो इन दोनों का आप देख सकते हैं एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जो अंतिम स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमको डाउट है, क्यों, क्योंकि एचसीएफ ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज इवन, यानी कि 2 आप देख सकते हैं, एक इवन नंबर है और एक हमारा ऑड नंबर है, 4 एंड 3, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो क्या इवन आएगा क्या, ये सही नहीं है, ठीक है। जैसे 3 और 4 है, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि इवन नहीं है, वो तो ऑड है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो हमको बताना था कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ये हमारा 4th नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगेन हम लोग क्या करना है, देखिए हम लोगों को करना ये कि हमको एलसीएम निकालना है 10, 15 और 20 का, ठीक है। ये अलग एक अलग तरीके का मेथड होता है। तो देखिए इससे कैसे निकाल सकते हैं, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको 5 से लेके जाएंगे, तो 2, 3, 4 अगेन इसमें हम लोगों को ये नहीं देखना है ना कि मतलब जैसे हम 2 यहाँ पर 2, 3, 4 है ना, तो 2 से 2 भी डिवाइड हो सकता है, 4 भी डिवाइड हो सकता है, 3 नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से भी लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 आएगा, ये 3 का 3 उतर जाएगा, और 2 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको 3 से लेके जा रहे हैं तो ये 1 का 1 उतर जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 2 का उतर जाएगा। फिर से हम लोग 2 से लेके जाएंगे, तो 1 का 1 उतर गया, 1 का 1 उतर गया, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। तो हम लोगों ने देखना है कि अंत में 1 1 1 हम लोगों को आ जाना चाहिए। तो यदि हम लोग निकालना चाहते हैं एलसीएम, तो हम लोग क्या करना है, 5 × 2 × 3 × 2, 5 × 2 × 3 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यदि हम बात करें कि इसका 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो एक सबसे पहले हम लोग इसे 5 से लेके जाएंगे, तो 5 से ये भी क्या हो रहा है, चला जा रहा है, 5 से 15 भी चला जा रहा है 3 टाइम्स में, और 5 से 20 भी चला जा रहा है 4 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 2, 3, 4, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2, 3, 4 को डिवाइड कर सकता है, तो जवाब है नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमको 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे सामने 2 कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो है वो लिक्विड रखा गया, मान लेते ऑयल रखा गया। यहाँ पर 240 लीटर्स है, और यहाँ पर 1024 लीटर्स जो है ऑयल रखा गया। अब क्या है कि भाई हमको एक कैपेसिटी, इसको दोनों को मेजर करना, ठीक है, और इसका कैपेसिटी जो होना चाहिए ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और ये भी इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करें, मेजर कर पाए, और ये भी इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर पाए। तो आप देख सकते हैं, यानी ये इसको जो भी इसका कैपेसिटी है x लीटर हमने मान लिया, तो ये इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर कर पाए, मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा, और ये भी ये इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर रहा है, यानी कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। मतलब क्या करना है, हम लोगों को एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों का। तो हम दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए 240 और 1024 का एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले 2 से लेके जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 120,
और इधर क्या आ जाएगा 512, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 को डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 256 256 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमको 30 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है 4, ठीक है 128 128 आ जाएगा। फिर अगेन हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 64। अब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 15 को भी डिवाइड करे और 64 को भी डिवाइड करे, तो वहां पर आपको रुक जाना है। और फिर हमारे सामने कितने डिजिट्स है, ये सारे डिजिट्स हैं। अब इन दोनों का यदि हमको एचसीएफ निकालना है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 लीटर का हम लोग कैपेसिटी वाला हम लोग क्या ले लेंगे, कंटेनर ले लेंगे। अब ये 16 इसको भी कंप्लीट तरीके से डिवाइड करेगा और इसको भी कंप्लीट तरीके से डिवाइड करेगा, तो हमारा जो कैपेसिटी होना चाहिए कंटेनर का वो 16 लीटर का होना चाहिए। चलिए, वीडियो यदि अच्छी बनी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इस पूरे तरीके से सारे चैप्टर्स की वीडियो आपके मैथ और साइंस के कुछ ही दिनों के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे।